हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आप भर्ती में जा रहे हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, रेलवे फोर्सेस की देख रहे हैं या रेलवे की भर्ती आप देख रहे हैं। देखिए, अक्सर आपको देखने को मिलता है कि ये पॉइंट में अनफिट कर दिया। अब ये ईयर वैक्स टीएम नॉट सीन, इंपैक्टेड ईयर वैक्स टीएम नॉट सीन। लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, बाइलेटरल हो सकता है, मतलब कि दोनों कानों में वैक्स जमा हुआ है और कान का पर्दा दिखाई नहीं दिया। अब वैक्स जमा हुआ है तो कान का पर्दा जो है उसके बारे में मेडिकल अफसर कोई ओपिनियन नहीं दे पाते और ये बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वैक्स है क्या। देखिए, बहुत सारे नोटिफिकेशंस ऐसे होते हैं जिसमें ये लिखा रहता है, नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि कैंडिडेट्स को अपने कानों की सफाई करके आने की सलाह दी जाती है मेडिकल के समय। और अक्सर हमने देखा है कि मेडिकल के बारे में भी जो कोई पहले से ही फोर्स में है वो ये कहते हैं कान जरूर साफ करवा लेना। क्यों कहा जाता है ऐसा? कि कान में वैक्स एक नेचुरल प्रोसेस है, तो वो जरूरी क्यों है और सफाई क्यों जरूरी? देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ देखें कि कान का वैक्स है क्या, ईयर वैक्स क्या चीज है। तो कान के अंदर पाए जाने वाले पीले रंग के मोम जैसे पदार्थ को कान का मैल या ईयर वैक्स कहा जाता है। यह पदार्थ कान में मौजूद चर्बी युक्त ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है। बनता कैसे? अब वो पीले रंग का होता है, लेकिन वो काला कैसे हो जाता है? कई बार आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड रखा जो धूल मिट्टी जो पड़ती है, कान का मैल अक्सर कान से बाहर निकल जाता है, उसके बाद ये खुद कान से बहने लगता है, फिर इसे धोकर साफ करना पड़ता है। ये कान की नली को साफ व नम रखता है। जरूरी इसलिए है कि अंदर कान के अंदर नमी बनाए रखता है, अंदरूनी परत को सुरक्षा प्रदान करता है। कान के मैल की मदद से कान के अंदर पानी नहीं जा पाता और साथ ही कान के अंदर जाने वाली धूल, कीट, फंगी और बैक्टीरिया आदि भी इसमें फंस जाते हैं और कान के अंदर नहीं घुस पाते। कान का मैल बनने लगता है और कान की नली को बंद कर देता है। मैल के कारण कान की नली बंद होना कम सुनाई देने का सबसे आम कारण होता है। कि ईयर वैक्स जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, वो बनेगा ही, उसकी सफाई भी समय समय पर होती रहनी चाहिए, अपने आप भी बाहर आ जाता है। अब आप लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। उससे पहले ये देखिए, ये वैक्स जो है ये आपको दिखाई दे रही है, आप कान में आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा जमा हुआ है। बिना ऑटोस्कोप के ही नजर आ रहा है कि वैक्स जमा हुआ है। जो कॉमन मिस्टेक जो हमारे कैंडिडेट्स करते हैं वो क्या करते हैं, ईयरबड्स, कि जब भर्ती में जाते हैं वहां पर भी आपस में बातें करते हैं, तूने कान साफ करवाया, मैंने तो नहीं करवाया। नहीं करवा रहे कान साफ, कहीं किसी के पास ईयरबड मिल जाता है या खुद से कहीं से भी ईयरबड अरेंज करके फिर उसको ईयरबड वैक्स को साफ नहीं करता है, तो अंदर धकेलता होता है। ये निकाल के नहीं लाए। निकालने के लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास में कुछ इक्विपमेंट्स हैं, सक्शन है या सिरिंजिंग से किया जाता है, वो भी आपको दिखा देंगे कि ये देखिए, ये अब उसको लग चिपक के थोड़ा बहुत आ जाएगा बाहर। जनरली आप लोग नहाने के बाद उसे साफ करते हैं तो वो बाहर नहीं निकालेगा ईयरबड, ईयरबड उसको अंदर और धकेल देगा। तो ये गलती नहीं करना है, ईयरबड वाली सफाई नहीं करनी है। ये देखिए, ओटोस्कोप मेडिकल अफसर का मेडिकल के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। इससे आपका कान चेक होता है, कई बार टॉर्च से भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेडिकल अफसर का इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो टॉर्च से भी देख लेते हैं कि पर्दा कैसा दिखाई दे रहा है और वैक्स है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले ऑटोस्कोप से चेक होगा, उसके बाद सिरिंजिंग, और फिर सिरिंजिंग से भी बाहर नहीं आ रहा है तो जो उसको निकालने के लिए जो उसके पास में कुछ हुक टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे बाहर खींच लिया जाता है उसको। अब बहुत ज्यादा जमा हुआ है, ये देखिए आप क्या स्थिति है। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट्स हमें पूछते हैं या आप लोग हमारे पास आते हैं कि मुझे कितने दिन पहले मेडिकल से कान साफ करवाना चाहिए। देखिए, आपको 7 से 10 दिन का टाइम आपको जरूर लेना चाहिए। हमारे पास प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप आते हैं, आपका कान साफ कर दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि इम्पैक्टेड ईयर वैक्स, कान में बहुत ज्यादा तादाद में वैक्स जमा हुआ है और वो सेम डे रिमूव नहीं हो सकता, उसको नहीं निकाल सकते। उसको नहीं निकाल सकते तो उसके लिए अब यहाँ पर एक हम आपको ये ड्रॉप दिखा रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप ये ड्रॉप यूज कर लें। ड्रॉप यूज करना है तो किसी मेडिकल अफसर से, मेडिकल प्रोफेशनल जो है उससे
सलाह लेकर ही आप ईयरवैक्स का इस्तेमाल, ईयरवैक्स रिमूवल जो ड्रॉप होता है उसका इस्तेमाल करें, वो एडवाइस करेंगे आप। अब कुछ लोगों में, आप कल देखिए कैंडिडेट आए थे, उनका इस कदर जमा हुआ है कि 7 डेज तक उनको एडवाइस किया है कि आप 7 दिन तक दिन में कितनी बार 3-3 ड्रॉप जो है वो 5 बार उनको डालने के लिए कहा है, बहुत ज्यादा तादाद में, और उसके बाद 8वें दिन इसको क्लीन करो। और पहले जब पुरानी मेडिकल गाइडलाइन थी उसमें क्या था कि ईयर वैक्स में कोई अनफिट नहीं होता था। क्यों नहीं होता था कि कान ईयर वैक्स का पॉइंट मिला, कैंडिडेट बाहर आया, 15 दिन का समय होता था अपील करने का, सिविल डॉक्टर को दिखाया, यदि बहुत ज्यादा जमा हुआ है तो भी क्या होता था कि ठीक है 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाद साफ कर देंगे, उसके बाद आपको फिटनेस दे देंगे और फिटनेस आप जमा करवा देना। लेकिन अब क्या है, अब तो चेंज हो गया सब कुछ कि यदि ऐसी स्थिति है तो क्या ये दूसरे दिन साफ हो जाएगा, क्योंकि सेकंड डे नेक्स्ट डे आपका रीमेडिकल होगा, नहीं होगा तो फिर वही स्थिति कि कान का पर्दा दिखाई नहीं दे रहा है और उसमें अनफिट। तो 2018 का जो हमारा एसएससी, सॉरी 21 की जो एसएससी जीडी थी, उसमें कुछ तादाद में कैंडिडेट्स ऐसे थे जो सिर्फ ईयर वैक्स की वजह से उनको आउट होना पड़ा, और बाद में जब 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद साफ हुआ तो देखा कि पर्दा बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद क्या किया जाए, क्या रिट पिटीशन दाखिल की जा सकती है? तो रिट पिटीशन के रास्ते पर क्यों जाना, जब हमारे पास ऑप्शन है, समय है, पहले से ही उसको साफ करवा के जाए। थोड़ा सा जानकारी के अभाव में ये सब हो गया कि कान की सफाई नहीं हुई। रैली भर्ती में आप लोग जाते हैं, नेवी एयरफोर्स के जो एडमिट कार्ड होते हैं मेडिकल के, उसमें क्लियर लिखा होता है, इवन एडवर्टीजमेंट में ही लिखा रहता है कि कैंडिडेट्स को कान की सफाई करवा कर आने की सलाह दी जाती है। तो जब बहुत ज्यादा तादाद में जमा होता है तो ड्रॉप 5 दिन 7 दिन 3 दिन जैसी स्थिति है उसकी, उसके अकॉर्डिंग यूज करना होता है। अब ये देखिए, पहले ऐसा था और ये इस तरीके से दिखाई देना चाहिए ओटोस्कोप से कि मैं खुद साफ कर सकता हूं क्या? ऐसी गलती नहीं करना, खुद साफ नहीं कर पाएंगे आप। खुद साफ करने के चक्कर में क्या होगा कि आप, जब ये जमा हुआ स्थिति है और इसको यदि निकालने की हम कोशिश करेंगे तो ये आपके स्किन को भी साथ में खींच लाएगा, इवन जो आपका कान का पर्दा है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो ऐसी गलती नहीं करना है, सफाई करवाना है, समय से कितने दिन पहले करवाएं, कम से कम देखिए 7 से 10 दिन का टाइम आप जरूर लेके चलें। आपके पास समय नहीं बचा है, 2 दिन 3 दिन बाद ही आपका मेडिकल होना है, तो जल्द से जल्द सफाई करवाने की कोशिश करें। कि आप कि उंगली से कर रहा हूं, उंगली से कान साफ कैसे होगा? उंगली से तो वो अंदर धकेल जाएगा और जो वैक्स है वो अंदर चला जाएगा। और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि कान का पर्दा जो है उसमें सफेद दाग है, पर्दा कमजोर है, तो उस स्थिति में ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है वो आपको सारी सलाह दे सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, पानी से बचाव रखना है, क्या करना है, वो सब आपको बता दिया जाता है। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के बारे में आपको बता दें, देखिए हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है, उसके लिए आप इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारे पास आप आते हैं तो आपको आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और एमडी फिजिशियन, जो जनरल फिजिकल चेकअप प्लस आई प्लस ईएनटी कंप्लीट चेकअप, और कान की सफाई भी उसी में शामिल है। कान की सफाई आपकी की जाएगी। यदि कान में आपके बहुत ज्यादा तादाद में वैक्स है तो आपको ड्रॉप बता दिया जाएगा, फिर अब आप कितनी दूर से आए हैं उस पर डिपेंड करेगा। नजदीक के रहने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो हम बता देते हैं कि आप 7 दिन 5 दिन बाद फिर से आ जाना, हम सफाई कर देंगे यहाँ पे। लेकिन कोई दूर से आने वाला कैंडिडेट है उसको यही एडवाइस किया जाता है कि आप अपने घर पे इसको साफ करवा लेना। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और मेडिकल के बहुत नॉर्मल से पॉइंट की वजह से आपका वर्दी का सपना नहीं टूट जाए, इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको अफसोस हो कि मेरा कान तो बिल्कुल सही था लेकिन वैक्स की वजह से मैं आउट हो गया, और दूसरे दिन मेडिकल हुआ तो भी वो वैक्स रिमूव नहीं हुआ तो अनफिट हो गया। तो ये आपके साथ ना हो जाए। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, N specialist.
स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।